मुंबई शहर में एक वृद्ध पिता रामलाल के दो बेटे थे। बड़ा बेटा गोलू, छोटा बेटा अमित। अमित दुर्घटना में एक हाथ खो बैठा और बीमारी के कारण पढ़ाई में पिछड़ गया और गोलू उच्च शिक्षा प्राप्त किया और उसकी शादी शहर के प्रतिष्ठित धनी परिवार में बड़ी धूमधाम से हुई। गोलू की पत्नी आधुनिक परिवेश में पली बड़ी मॉडल लड़की थी, इसलिए उसे गोलू के परिवार वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे और दिव्यांग अमित उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। आए दिन अमित को लेकर घर में विवाद होता रहता। दिन रात की किचकिच से तंग गोलू ने फॉरेन कंपनी ज्वाइन कर ली। वह पत्नी को लेकर सिंगापुर चला गया। गोलू की पत्नी ने भी वही जॉब कर लिया। दोनों वहीं सेटल हो गए। धीरे धीरे दोनों ने हिंदुस्तान आना कम कर दिया। अपनी बढ़ती हुई उम्र और बीमारी के कारण रामलाल दिन रात चिंतित रहने लगे। एक दिन उनसे मिलने उनके पुराने डॉक्टर मित्र घर आ गए। रामलाल की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। वे घर में अकेले थे। डॉक्टर रामलाल से, भाई रामलाल, यह क्या हाल बना रखा है? जब से भाभी गई कोई खोज खबर नहीं लिया। सब ठीक तो है ना? रामलाल डॉक्टर से, करोड़पति घर की बेटी थी। गोलू खोटा नारियल निकला। दिव्यांग अमित की चिंता दिन रात बनी रहती है। मेरे बाद क्या होगा इसका? डॉक्टर, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? विदेश जाते ही वहीं के हो जाते हैं। माँ बाप भाई बहन की कोई चिंता नहीं। रामलाल, गलती हमारी है। बच्चों को ग्लैमर और धन दौलत की दुनिया में धकेल देते हैं। डॉक्टर, पहले तुम भी बहुत डींग हाँकते रहे। दिन रात बड़े बेटी की तारीफ के पुल बांधते रहे, छोटे पर ध्यान नहीं दिया। रामलाल, जले पर नमक मत छिड़को मेरे भाई। बहुत बड़ी ठोकर लग चुकी है। मेरे जीते जी अमित का सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो दुनिया उसे बर्बाद कर देगी। डॉक्टर, तुम्हारे पास अमित के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है। वह छोटा मोटा धंधा भी तो कर सकता है। रामलाल, उसकी घर गृहस्थी बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। डॉक्टर ने अपने सर्वेंट की बेटी, जो पैरों से दिव्यांग थी, उसकी अमित से शादी करवा दी। अत्यंत गरीब दिव्यांग कन्या रेखा इस घर में आकर अपने आप को धन्य समझने लगी। किस्मत से अमित का धंधा चल निकला और बढ़ता ही गया। रेखा अपने पिताजी जैसे ससुर रामलाल की सेवा करने लगी। रामलाल रेखा से, बेटी, तुमको बहू के रूप में पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। गरीब परिवार की बेटी ने हमारे घर को उजड़ने से बचा लिया। रामलाल ने इतना कहकर अमित और रेखा को गले से लगा लिया। दोस्तों, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो पैसा किसी काम का नहीं।